जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग को लेकर। इस वीडियो में आज हम युगों के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों 4 युगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कलयुग को क्यों कहा गया है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसलिए बने रहें वीडियो के अंत तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शास्त्रों में सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक की अवधि को 4 युगों में बांटा गया है। वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का। कलयुग के अंत में भगवान कलिक अवतार लेंगे और संसार में फैले पाप और अन्याय के साम्राज्य का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान ने 4 युगों में सबसे कम उम्र कलयुग को प्रदान किया है। शास्त्रों में सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई गई है और त्रेता की अवधि 12,28,000 वर्ष बताई गई है। द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष है, जो त्रेता से लगभग 4 लाख वर्ष कम है। कलयुग की अवधि द्वापर से ठीक आधी यानी 4,32,000 वर्ष है। सतयुग से कलयुग तक सभी युगों की अवधि छोटी होती गई है। इसका कारण ये है कि भगवान बताना चाहते हैं, जो जितना पापी होगा उसकी उम्र उतनी ही कम होगी। भविष्य पुराण सहित कई शास्त्रों एवं पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में पाप की पराकाष्ठा होगी। मनुष्य का व्यवहार सृष्टि के नियम के विरुद्ध होता जाएगा। हिंसा में मनुष्य पशुओं को भी पीछे छोड़ देगा। पशु तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे पशु को मारते हैं। मनुष्य अकारण ही दूसरे मनुष्य को मारेगा। सच्चे संत भिखारी कहलाएंगे और अपमानित होंगे। कथावाचक और झूठे संत ऊंचे आसन पर विराजमान होंगे। तुलसीदास जी ने भी कलयुग के इस रूप का वर्णन किया है। त्रेता युग में रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उन्हें अपनाना पाप समझा। इस युग में छोटा भाई बड़े भाई के प्रति आज्ञाकारी था। बड़ा भाई अपने स्वार्थ के लिए छोटे भाई के साथ छल नहीं करता था। इसका उदाहरण राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये 4 भाई हैं। त्रेता से जब द्वापर में आते हैं तब पाप बढ़ता दिखता है। द्वापर युग में देवर अपनी भाभी को बीच सभा में निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, जिसका उदाहरण द्रौपदी चीरहरण की घटना है। दोस्तों, राजा अपनी शक्ति के मद में अबला स्त्री को हवस का शिकार बनाना चाहता है। इसका उदाहरण जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण और दुर्योधन द्वारा भीलों की कन्या का हरण करने की घटना है। भाई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे परिवार को युद्ध की आग में झोंक देता है। इसका उदाहरण है महाभारत का युद्ध। लेकिन कलयुग में आए दिन भाई भाई, बाप बेटे में स्वार्थ की पूर्ति के लिए लड़ाई होती है। लोगों की काम वासना इतनी बढ़ गई है कि आए दिन स्त्रियों का हरण होता है और उन्हें अपमानित किया जाता है। पाप आचरण से भरा हुआ कलयुग अगर अधिक दिनों का होगा तो सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है कि भगवान ने कलयुग को सबसे कम उम्र दिया है। इतने पापों के बावजूद भी कलयुग को ही सर्वश्रेष्ठ युग क्यों माना गया है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है दोस्तों। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे कि 4 युगों में सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। इस विषय पर सभी की अलग अलग राय थी, इसलिए ये चर्चा बहस का मुद्दा बन गया और कोई हल न निकल सका। तब इस बहस के समाधान के लिए
सभी ऋषि मुनि महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास को ही वेदों का जनक माना जाता है। महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की बात सुनकर उनसे कहा कि चारों युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में 10 वर्ष तक पूजा पाठ, जप तप और व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेता युग में मात्र 1 साल के पूजा पाठ, जप तप और व्रत से मिल जाता है। और द्वापर युग में यही पुण्य मात्र 1 महीने के जप तप और व्रत से मिल जाता है, जबकि कलयुग में वही पुण्य मात्र 1 दिन के जप तप और व्रत से मिलता है। इसलिए महर्षि व्यास ने कहा, चारों युगों में कलयुग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ युग है, जिसमें मात्र 1 दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तभी से कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।